खबरें सामने आ रही हैं कि अब वो पंजाब से भी राज्यसभा जा सकती है। बिल्कुल, मैं एक राष्ट्रीय कवि हूँ। कुछ समय पहले मैंने कुछ पंक्ति लिखी थी श्रीमान केजरीवाल जी की जी थी। क्या क्या उन्होंने कारनामे किए थे। घोटालों का राज बनाया, घोटाले की राजधानी, घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी। एक नहीं दो नहीं, एक के साथ एक फ्री थी, सुनो भैया ये कहानी। दारू बेची, इज्जत बेची, पहुँचे सीधे जेल में। एक नहीं दो नहीं, कई मंत्री पहुँचे जेल में। जनता ने इन्हें सुधार दिया, कुर्सी से इन्हें उतार दिया। अब जनता की बारी, घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी। एक के साथ एक फ्री थी, सुनो भैया ये कहानी। केवल उसी कहानी के कारण, और दूसरा माँ यमुना के इन्होंने क्या हाल कर रखे। जो वादा किया वो वादा खिलाफी की, उसके कारण तो सफाई होने लगी है। बिल्कुल, बीजेपी ने दो ही वादे किए हैं। एक तो माँ यमुना की सफाई का वादा, दूसरा स्वच्छ प्रशासन का वादा। ये दोनों वादे यदि बीजेपी पूर्ण करेगी तो आने वाले 30 साल तक कोई इन्हें हटा नहीं सकता। आज बीजेपी के नेता हैं और जिस तरीके से स्पीकर बनाए गए हैं विजेंद्र गुप्ता, जब उन्हें मार्शल्स के द्वारा, जो तब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्हें अभी 2 दिन पहले सत्र से जब निलंबित कर दिया गया, तो आज आतिशी ने, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो अपनी प्रकाष्ठाएं पार कर रही है, बदले की राजनीति कर रही है, जानबूझकर जो है वो हमें निलंबित कर दिया गया है। देखो, बीते सालों हमने विजेंद्र गुप्ता जी के साथ क्या क्या होते नहीं देखा। किस तरीके से मार्शल के द्वारा उनको बाहर फेंकवाया था। देखो, समय बदलता है, केवल व्यक्ति को अपने काम में स्थिर रहना चाहिए, अपना काम अच्छा करना चाहिए। समय जरूर आता है, समय जरूर। वो सही नहीं बता पा रहे, मैं आपको बताता हूँ। इनको राइट ही नहीं है पहले नंबर पे। देखिए, यदि टीचर स्कूल से किसी को बाहर निकालता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टूडेंट आके स्कूल की प्रीमाइसेस में बैठ जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को स्कूल से निलंबित किया जाता है तो अगले दिन वो आकर ये नहीं बोल सकता कि मैं स्कूल की प्रीमाइसेस में तो बैठ सकता हूँ। स्कूल का मतलब पूरे स्कूल से। इन्होंने क्या किया, बाहर अंदर जाने की कोशिश की प्रीमाइसेस में जाके। देखो, ये अराजकता फैलाने वाले गुंडे हैं। इन्होंने भी 10 वर्ष कुछ नहीं किया। धरने प्रदर्शन की पार्टी है, नौटंकी करती रही। आज फिर धरना प्रदर्शन पे इनको लाके वहीं जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी धरना प्रदर्शन, वहीं पे आके जी आज खड़े हैं। इनको कोई राइट ही नहीं बनता जब इनको एक लीगल तरीके से बाहर किया गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं कुछ। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अंदर नहीं जाने दिया रहा, हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। वैसे ना अच्छा ही है, अगर ये अंदर जाते भी हैं, ये वैसे भी नहीं चाहते अंदर जाएं। रीज़न क्या है कि जब सीएजी की रिपोर्ट पेश हो रही है वहाँ पे, तो ये चुप तो बैठेंगे नहीं। ये क्या करेंगे, जब बार बार कैमरा इनके फेस पे जाएगा तो ये ऐसे चुप करके तो बैठेंगे नहीं, ये कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन इनके पास कोई तथ्य नहीं है सीएजी का विरोध करने के लिए, क्योंकि जो भी आंकड़े वहाँ पे सदन के अंदर रखे जा रहे हैं, वो देखो, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे केजरीवाल जी जो हैं वो शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे। ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी सरकारें गिर गई। लालू जी का घोटाला सामने आया, यूपीए गवर्नमेंट, जो कोयला घोटाला या जो 2G स्पेक्ट्रम की जो बात होती थी, वो किसके बेसिस, इसी बेसिस पे होती थी। आज जब अपने ऊपर आई तो कह रहे हैं जी आंकड़े फर्जी हैं। मुझे बताइए, यदि इसके अंदर सब कुछ ठीक होता तो केजरीवाल जो है जिस समय रहते इसको सदन में पेश कर देते। बीजेपी वालों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बार बार दरवाजा ना खटखटाना पड़ता, और इन्हें सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार भी लगी है। इवन कि जनवरी 2025 में 2 बारी फटकार लगी है कि आप विशेष सत्र बुलाकर इसको पेश कीजिए। आतिशी मारलेना का बयान मैंने देखा, वो कह रही नहीं, मैंने तो अपनी कार्रवाई पूरी की, मैंने इसको स्पीकर को दे दिया था। देखो, उन्होंने रामनिवास गोयल जो है उनको दे तो दिया था, ये बात सच बोल रही हैं। वो स्पीकर किसके थे? इन्हीं के थे। और मुझे ये लग रहा है यही सीएजी की 14 रिपोर्ट देने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी से, क्योंकि रामनिवास गोयल जो हैं वो देखो इस उम्र में आकर वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर भी कोई लांछन लगे, कोई ऐसा एलिगेशन लगे। तो जब आतिशी मारलेना ने स्पीकर को 14 रिपोर्ट दी, और वही रिपोर्ट देखने के बाद ही रामनिवास गोयल जी ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखो, घोटाला तो हुआ, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर एक एक चीज़ है, जो खरीदारी हुई सब कुछ हुआ। अभी इन्होंने नया बता दिया, जो सीसीटीवी कैमरे की आज बात उठी है, 15 लाख कैमरे की बात थी। 15 लाख तो खैर इन्होंने नहीं लगाए,
लेकिन जिसको टेंडर दिया था, जो कैमरे लगने थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया था। डिले होने के कारण इन्होंने पेनल्टी लगाई थी 17 करोड़ रुपए की, लेकिन बाद में उसको राइट ऑफ कर दिया गया, बाद में उसको वेवर दे दिया गया। 17 करोड़ की पेनल्टी, कहने का मतलब ये था कि उस समय सत्येंद्र जैन ने 17 करोड़ के बदले 7 करोड़ रुपया किकबैक लेकर इनको माफ़ कर दिया था। अब उसकी भी जांच का इन्होंने बोल दिया, जो माननीय जो प्रवेश वर्मा जी जो हैं, हाँ जी, इस समय तो वो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बोल दिया कि इसकी भी जांच होगी। हर रोज़ देखो, बीजेपी ने 2 काम करने हैं, एक तो अपनी गारंटीज़ को पूरा करना है, और दूसरा इनके जो कुकर्म है, जो इनके घोटाले हैं, वो भी जनता के सामने रखने, ताकि ये व्यक्ति जो है ये बाउंस बैक ना कर सके। विधानसभा के बाहर खड़े होकर जितने भी विधायकों को निलंबित किया गया है, उनका ये कहना है कि दिल्ली की जो तमाम काम है उन्हें पूरे करने की वजह जो है वो बीजेपी हमारे ऊपर एलिगेशन लगा के हमें बाहर फेंक रही है। क्या हमें देखो, इन्हें बाहर जो फेंकने का काम है, देखो इन्होंने अराजकता फैलानी है, अंदर कुछ इन्होंने ना खुद काम किया, ना ये दूसरे को करने देंगे। ये 10 साल जो देखो बड़े बड़े मंत्री जो हैं, केजरीवाल जी का क्या है, अभी देखना ये 5 साल उनके जेल बेल में गुजरने वाले हैं। बड़े बड़े नेताओं को जनता ने आईना दिखा दिया, इन्हें तब भी नहीं शर्म आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। अभी भी देखो, जो आतिशी मार लेना है वो तो इसलिए अपना, देखो सबने देखा जब वो जीती तो उनकी खुशी छुपाए नहीं छुप पा रही थी। दोपहर तक तो वो उन्होंने संयम बनाए रखा, शाम तक भी बनाए रखा, लेकिन अंधेरा होते ही खुशी के मारे जो उनका डांस निकला वो सबने देखा, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लगता था जब केजरीवाल जी कहते थे ये तो टेम्परेरी सीएम है। और आतिशी मारलेना मैडम जो है वो भी अरविंद केजरीवाल जी के पीछे एज ए पीए ऐसे खड़ी रहती थी जैसे उनकी पीए हो, तो उनको कहीं ना कहीं ठेस लगती थी। जब उन्होंने ये देखा कि डिप्टी सीएम भी हार गए, पूर्व सीएम भी हार गए, सौरभ भारद्वाज भी हार गए, सत्येंद्र जैन भी हार गए, इतने गदावर नेताओं में से सिर्फ कौन जीता, एक आतिशी मार लेना, तो वो खुशी छुपाए छुप नहीं रही थी। रात होते होते उनका डांस निकल ही गया और सबने देखा। ये देखो, ये चाह रही हैं कि मेरा पार्टी में अपना वर्चस्व बढ़ाना, वो इस तरह से कोई ना कोई नया मुद्दा, जैसे क्या बोला उन्होंने कि इन्होंने भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो, इनकी फोटो हटा दी, शहीद भगत सिंह की हटा दी, जबकि हटाई नहीं थी, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की थी। शिफ्ट करने में ये वाली फोटो मैं दिखाना चाहूँगा आपके दर्शकों को, जो आतिशी जी बोलती हैं हमारे नेता बहुत भीमराव अम्बेडकर की इज्जत करते हैं, ये देख सकते हैं, ये इज्जत करते हैं, ये इज्जत करते हैं भीमराव अम्बेडकर की। बता रहे हैं कि वो भीमराव जी की फोटो जो है अपने चरणों में रख कर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी मैडम के मालवीय नगर के पार्क का है भगत सिंह जी की 3 साल से प्रतिमा खंडित है, जिसमें इनके विधायक रहे हैं मालवीय नगर के सोमनाथ भारती, तो उन्होंने देखा नहीं, तब कहाँ गए थे भीमराव अम्बेडकर की। और जब आपने इंडिया अलायंस से गठबंधन करा तब आपको भीमराव अम्बेडकर का नहीं दिखा। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, भीमराव बोल रहा था तो आप बीच में आए तो मैंने मौका दिया ना, बस मैं थोड़ा दिखाने आए हो ना, आप बताइए। आप एक सेकंड, भीमराव अम्बेडकर की आपकी बात करते हैं, आपने इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन करा, क्या आप भूल गए? कानून मंत्री का इस्तीफा किसकी वजह से देना पड़ा था उन्हें? कांग्रेस की वजह से। 2 बार का लोकसभा का सांसद किसकी वजह से आ रहे थे? कांग्रेस की वजह से। भारत रत्न किसकी वजह से नहीं मिला? कांग्रेस की वजह से। वक्फ बोर्ड बनाया किसके? वक्फ बोर्ड बनाया, जितने भी इन्होंने काम करा संविधान के खिलाफ जाके करा आपने, जब भी तो कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, तो तब कहाँ थे आप? भीमराव अम्बेडकर जी को आप इतना बोल रहे हैं, तब भी तो आप दिखाते ना कि हम कितना करते हैं। और आप तो कहना है कि एक तरीके से दिखावा किया जा रहा है जो लगातार भगत सिंह के नाम। मैडम के घड़ियाल आंसू रो रही हैं आतिशी जी। सबसे बड़ी बात ये है, आप ये अगर इन पे एविडेंस होता है, आप ओपन चैलेंज करते ना बीजेपी को, मुख्यमंत्री कार्यालय में बहुत कैमरे होंगे और कैमरे की मतलब फोटो बाहर आती हैं, अगर फोटो नहीं होती तो आप एविडेंस प्रूफ करते। आप जब धरना पे बैठे थे, जब आपको निलंबित करा गया, आपके पास भीमराव अम्बेडकर जी की फोटो थी, आपके पास किसी भी मंत्री परिषद के अंदर की एक भी फोटो नहीं थी जहां भीमराव अम्बेडकर के और भगत सिंह जी की फोटो नहीं है। ये सीधा कहने का मतलब, मेरा मकसद ये है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी हार स्वीकार नहीं हो रही है।